आपने भी ये प्रॉब्लम तो फेस की होगी कि स्किल सीखने के बाद आपको नहीं समझ आता किन बिजनेसेस को अपनी सर्विस के लिए अप्रोच करे। इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कैसे की जाए, क्या मेथड्स और स्ट्रेटजीज है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पिच आउट कर सकते हैं और उनको अपनी सर्विसेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला नगरिया और मैं पिछले 2.5 to 3 ईयर से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। मैंने डिफरेंट मेथड्स और स्ट्रेटजीज के थ्रू डायरेक्ट क्लाइंट्स को आउटरीच किया गया और उन इंटरनेशनल क्लाइंट्स को रीच आउट करके उन्हें अपनी सर्विसेज को सेल किया गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूं जिससे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं 2 ऐसे मेथड्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिनको आपने 2025 में लाजमी इंप्लीमेंट करना है। द रीजन इज सिंपल, दे आर हाईली रिस्पॉन्सिव मेथड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पिच आउट करना है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप पहले वो वाली वीडियो देखें। उसके बाद आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको दोनों मेथड्स बिल्कुल इजीली क्लियरिफाई हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफाई होती रहे। अच्छा जी, अब आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। तो इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले आप वो सारे टैब्स अपने पास एज यूजुअल जो हम यूज़ करते हैं, लाइक एक टैब है हमारा वेबसाइट के डीए चेक करने का, एक है डीआर चेक करने का और एक है ट्रैफिक चेक करने का। ये 3 टैब्स आप अपने पास ओपन कर लें, ठीक है। और अगर साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, और एक हमारा वही सेम टैब आएगा जो हमने क्लाइंट्स के लिए उस दिन लाइक प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है इस मेथड को, और आपने क्या करना है इस मेथड के लिए, आपने सबसे पहले आना है न्यू टैब पे। और न्यू टैब पर आने के बाद आपने किसी भी बिजनेस को सर्च कर लेना है, चाहे वो फर्नीचर शोरूम्स हो, चाहे वो कार शोरूम्स हो, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर्स हो, ठीक है, चाहे आप कोई और बिजनेस को, चाहे वो गोल्ड के बिजनेस है। सो आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके सामने चीज़ें पड़ी है, मेरे सामने फर्नीचर पर है तो फर्नीचर शोरूम्स को आप सर्च कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट्स को सर्च कर सकते हो, ठीक है, किसी भी बिजनेसेस को आप सर्च कर लो। लेट से मैं एक बिजनेस से सर्च करता हूँ ई कॉमर्स स्टोर्स, ठीक है। अब ये कोई भी बिजनेस को सर्च करने के बाद आपने सिर्फ एक चीज लिखनी है, वो लिखना है मुल्क का नाम। आप यूएसए लिख लो, कनाडा लिख लो, यूके लिख लो, जर्मनी लिख लो, ब्राजील लिख लो, कोई भी मुल्क लिख लो, लेकिन आपने सिर्फ उस मुल्क का नाम लिखना है। ई कॉमर्स स्टोर्स इन कनाडा लिख लो, मैं लिख लेता हूँ लेट से जर्मनी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने ये कीवर्ड सर्च कर टाइप करना है और दूसरा आपने कंट्री को टाइप करना है। इसको करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, किसी वेबसाइट को नहीं देखना, सीधा आपने आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप मुल्क का नाम साथ डालोगे तो आपको पहले पेज पर ये गूगल मैप शो होगा। इसको आप प्लेसेस भी कह सकते हो, इसी को आप बिजनेसेस भी कह सकते हो, ठीक है। अब अब आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और मोर प्लेसेस पे आ जाना है, ठीक है। मोर प्लेसेस पे जैसे ही आप आओगे तो अच्छा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया यही है कि जिन बिजनेसेस की ऑलमोस्ट 30 या 40 इनसे कम रिव्यूज होना, आपने उन बिजनेसेस को पिक करना है और उनको अप्रोच करना है और कोशिश करना है कि उनकी जो है रेटिंग भी कम हो। अब ये जो स्टार्स आप देख रहे हो 5 स्टार है, ये इनकी रेटिंग है, और आगे जो 17 लिखा है ये इनके रिव्यूज है, ठीक है। इसको कोशिश करना है कि 30 से 40 मैक्सिमम, इससे कम रिव्यूज जिनको उनको अप्रोच करना हो, जितना कम हो उतना ज्यादा बेहतरीन है। और रेटिंग भी कम हो तो और ही मजा आएगा। जैसे इसके 116 रिव्यूज है, इसको अप्रोच करने का फायदा नहीं है, लेकिन देख लो इसकी रेटिंग कम है 4.6, इसको अप्रोच नहीं करना है। लेकिन जिन जो क्राइटेरिया को मीट कर रहे, कोशिश करना अगर उनकी रेटिंग कम हो तो बहुत मजा आएगा, मतलब उनको अप्रोच करने का बेनिफिट ज्यादा होगा, रिस्पॉन्स उनसे ज्यादा अच्छा मिलेगा। अब ये देखो, अब मैं लाइक एक ये वाला है मेरे पास, शॉप वेंचर्स ई कॉमर्स, 17 के रिव्यू से इसकी मैं वेबसाइट को पिक कर लूंगा और न्यू टैब में ओपन कर लूंगा, ठीक है। आगे 34 अवॉइड करूंगा, वैसे मैंने बोला है ना 30 to 40 आप ले भी सकते हो, मेरा जैसा हो तो मैं अवॉइड करूं। अब ये गए 14 और देखो इसकी रेटिंग भी कम है। मैं ऐसे बिजनेसेस को सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ, सबसे ज्यादा। इसकी 4 की रेटिंग है और रिव्यूज भी सिर्फ 14 है, मैं इसकी वेबसाइट को लाजमी पिक करूंगा। सेम इसकी भी देखो रेटिंग कम है, रिव्यूज भी कम है, ये भी मैं पिक कर लूंगा। इसी तरीके से ये बेहतरीन सबसे हाईली पोटेंशियल, सिर्फ 2.8 की रेटिंग, 21 रिव्यूज, ठीक है।
पिक कर लिया। 193 रिव्यूज काफी ज्यादा है, मैं छोड़ दूंगा। अब 1 का रिव्यू है, एक ही रिव्यू है, आप पिक कर लोगे। सेम, आपको चीजें समझ आ गई? ठीक है, सिर्फ 2 रिव्यू से कम, रिव्यूज जितनों पे रेटिंग फॉलो तो इशू नहीं है। लेकिन अब ये देखो, खाली 8 रिव्यूज और 4.5, मतलब 5 की रेटिंग है ही नहीं। किसी एक बंदे ने नेगेटिव रिव्यू लाजमी दिया है, रेटिंग गिरी है इसकी। तो ऐसे बिजनेसेस को आपने लाजमी पिक करना है, ठीक है। अब क्या करना है? अब सिंपल, अब हमें जर्मन तो आती नहीं है, तो हम इंग्लिश को ही चूज करेंगे लैंग्वेज में। एनीवेज, इसकी वही आपने फिर क्राइटेरिया चेक कर लेना है, कुछ नहीं करना है। ये मेथड इतना सिंपल है, बस जिनके कम रेटिंग और कम रिव्यूज होगी उन बिजनेसेस को आपकी जरूरत है, आप उनको गेस्ट पोस्ट लगवा के दोगे, लोग उनके बिजनेस को अप्रोच करेंगे, इनसे सर्विसेज बाय करेंगे, और अगर वो इनकी सर्विस से पॉजिटिवली मतलब अफेक्ट हुए तो वो इनको रिव्यू भी देंगे, इनकी जीएमबी पर इनको रेटिंग भी देंगे। तो इससे इनकी क्या होगी, ये जीएमबी की प्रोफाइल। इस चीज को गूगल मैप का मेथड भी कहते हैं, और इस चीज को लाइक जीएमबी भी कहते हैं, मतलब कि गूगल माई बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर इनके रिव्यूज और रेटिंग भी इंक्रीज होंगे, इसलिए इनको जरूरत होती है आप जैसे गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट की। अब ये सेम वही चीज करनी है हमें, ठीक है। क्या करना है, हमने इनके स्टैट्स चेक करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैंने चेक डीएपीए पे क्लिक करना है। सेम इसकी भी मैं रेटिंग चेक कर लेता हूँ, और इसी वेबसाइट की ट्रैफिक भी चेक कर लेता हूँ। ये देखो, इसकी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, 21 है। हमारा क्राइटेरिया आपको याद होगा, रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। 21 की डोमेन अथॉरिटी है, और ये वेरीफाई हो रहा है अभी। 62 की डोमेन रेटिंग है, और 11 का ट्रैफिक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, याद है आपको, कि क्लाइंट हंटिंग में एडमिन को नहीं लाना बीच में। कंसर्न यही रखना है कि अगर आपके 2 क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, तो उसको पिक कर लेना है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम है, हद से ज्यादा कम है। डोमेन अथॉरिटी भी हमारे क्राइटेरिया से काफी कम है, सिर्फ 21 की, और ट्रैफिक तो ना होने के बराबर है। तो यार मैं क्यों नहीं लूंगा इस बिजनेस को, चाहे इसका 62 का डीआर हो। अगर इतना बड़ा फर्क होना तो समझ जाना, इस बंदे ने डीआर आर्टिफिशियली बूस्ट करवाया हुआ है, ये ऑर्गेनिकली बूस्ट नहीं हुआ हुआ है। ये फेक तरीके से उसने बूस्ट करवाया हुआ है, तो उसको जरूरत है ऑर्गेनिक चीज की। उसने एड्स चलवाए होंगे या क्या क्या होगा, लेकिन उसने डीआर को और आर्टिफिशियली बूस्ट करवाया। इतना बड़ा डिफरेंस कभी डीएडीआर में नहीं होता है, और ट्रैफिक भी इतना कम हो तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो हो सकता है उसने आर्टिफिशियली बूस्ट करवाया हो, तो ऐसे बिजनेस को लाजमी अप्रोच करना है। सिंपल यही करना है, कांटेक्ट के पेज में आना है, और कांटेक्ट के पेज में आने के बाद ये रही मेरे पास इसकी ईमेल। ठीक है, ये मैंने पिक की इसकी ईमेल, और यहाँ पे इसकी ईमेल ऐड कर दी। ठीक है, सेम इसी तरीके से, बस एक और वेबसाइट आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे कि ईमेल लिखनी कैसे। सो यहाँ पर आऊंगा मैं, और अगेन इसका भी हम स्टेट्स चेक कर लेते हैं। चेक डीएपीए, फ्री बैकलिंक चेकर पे गए, ठीक है, और फ्री वेबसाइट ट्रैफिक चेकर पे गए। इसकी 32 की डोमेन अथॉरिटी है। डीआर चेक कर लेते कितना है, अगर ज्यादा हुआ तो इसको हम छोड़ देंगे फिर। और इसका ट्रैफिक आ रहा है कोई 2000 का ट्रैफिक है, 53 का है, तो इसको लेना मुनासिब नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया को बिल्कुल ही मीट नहीं कर रहा है। इसी तरीके से अब एक और वेबसाइट देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। चेक डीएपीए पे गए, और इसकी 27 है, फर्स्ट क्राइटेरिया मीट कर रहा है। इसका डीआर चेक कर लेते हैं, और ट्रैफिक भी चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसका डीआर 50 है, ट्रैफिक इसकी भी कम है, बहुत कम है। मैंने अभी आपको कहा था कि अगर 2 क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, पिक कर लो, क्योंकि इन सब ने ना अपना आर्टिफिशियली बूस्ट करवाया हुआ है, ये कॉम्पिटिटर्स को देख देख के चलते कि डीआर इतना होना चाहिए। अब 176 का ट्रैफिक है, ठीक है, तो सिंपल वही काम करना है आपने, इसकी भी ईमेल पिक कर लेनी है। अब बात करते हैं, आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा बिल्कुल, कि आपने क्या करना है। गूगल न्यू टैब पे आके कोई भी
बिजनेस को सर्च करना है, और उसके आगे उसकी कंट्री की लोकेशन ऐड कर देनी है। कंट्री की लोकेशन को ऐड करने के बाद हमने स्क्रॉल डाउन करना था। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मोर प्लेसेस लिखा होगा या मोर बिजनेसेस लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने जो है लो रिव्यूज और लो रेटिंग जिन बिजनेसेस की होगी उनको टारगेट करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको डीआर भी लो मिले, ट्रैफिक भी लो मिले, तो सिंपल काम ये करना है कि छठे सातवें सिक्स और सेवन पेज से आप अपनी चीज को स्टार्ट कर लो, ठीक है। एनीवेज अब हम देखते हैं कि इनको ईमेल लिखनी कैसे है। बहुत सिंपल मेथड था, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यही करना था आपने कि बिजनेस को सर्च करना था, उसके आगे कंट्री नेम डालना था, स्क्रॉल डाउन करना है और मोर प्लेसेस लिखा होगा तो गूगल मैप ओपन हो जाएगा आपके पास। वहां से आपने लो रिव्यूज और लो रेटिंग वाले बिजनेसेस को टारगेट करना है। अब देखते हैं हम कि इनको ईमेल कैसे लिखनी है। अच्छा जी। अब आपने ईमेल कैसे लिखनी है, आपने ईमेल खुद से नहीं लिखनी है, आपने चैट जीपीटी को कमांड देनी है, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है। ये मेरे पास चैट जीपीटी सामने खुला हुआ है, ठीक है। आपने इसे कमांड देनी है, इसे प्रॉम्प्ट देने हैं, सारा काम आपकी सारी ईमेल चैट जीपीटी लिख के देगा। आपने चैट जीपीटी को जस्ट चीजें बता देनी और कोशिश करना है अपनी ईमेल को पर्सनलाइज करो, उस बिजनेस को डायरेक्ट अपनी सर्विस बेचना ना शुरू जाओ कि मैं गैस पोस्ट एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको गैस पोस्टिंग दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। आपने उसे उसकी बिजनेस के मसले बताने कि उसकी वेबसाइट पे फ्लॉज क्या है, क्यों उसे गैस पोस्ट की जरूरत है, क्यों उसे गैस पोस्ट की जरूरत है, क्यों वो आपसे गैस पोस्ट लगवाए, वो किसी और से ना लगवाए। अब आपने चैट जीपीटी को बताना है कि हाय आई जस्ट विजिटेड वन ऑफ द ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट बेस्ड इन जर्मनी, ठीक है। इसके बाद आपने इसे कहना है कि व्हेन आई विजिटेड their website, so I found that it has some flaws such as। अब फ्लॉज मतलब इश्यूज है, आपने सिर्फ आप अपनी बुरी से बुरी इंग्लिश में भी चैट जीपीटी को समझा दो, बस वो आपके लिए अच्छी इंग्लिश में लिख देगा। आपने कुछ नहीं करना है। फाउंड दैट इट हैज सम फ्लॉज सच एज। अब हम जो एज अ गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट मैंने आपको बताया तो उनकी वेबसाइट में क्या क्या फ्लॉज हो सकते हैं। पहला, सच एज लो डीए टीआर एंड वेबसाइट has almost no traffic. Moreover, the most important, अब इस मेथड के अंदर जो हमने सबसे बड़ा इशू देखा गया is that they have very low ratings with few negative reviews on their Google My Business GMB प्रोफाइल। मैंने आपको जैसा अभी बताया था कि इसी जहां से हमने ये चीजों को फाइंड किया था, इस स्ट्रेटेजी को और इस स्पेस को, इस प्लेसेस को गूगल माय बिजनेस कहते हैं, जहां बिजनेसेस अपने आप को रजिस्टर करवाते। अब इस मेथड की खास बात ये जो आप सबसे बड़ा फ्लॉ पकड़ पा रहे हो वो ये पकड़ पा रहे हो कि उनके रिव्यूज बहुत कम है, उनकी रेटिंग बहुत कम है। कम रिलेटिव। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बतानी कि उनके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में, कॉम्पिटिटर्स के तो 5 आउट ऑफ 5 भी थे, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के तो अच्छे भी थे। दिस माइट बी वन ऑफ द रीजन दैट दे वोंट बी एबल टू अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स टू परचेज देयर प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब ये है कि मैंने कहा कि ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो लोग अपने कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। अब मेरा नाम अब्दुल्ला है, ठीक है, मैं गैस पोस्ट की सर्विसेज देता हूँ। अब मेरे क्लाइंट को मेरी कहीं पर भी मेरी प्रोफाइल नजर आती है और उसकी अगर रेटिंग कम है, उसके रिव्यूज कम है, तो वो मुझसे क्यों खरीदेगा, वो तो मेरे कॉम्पिटिटर के पास जाएगा जिसके रिव्यूज पॉजिटिव है, जिससे लोग ज्यादा अट्रैक्ट है। ठीक है, तो मैंने इसे यही बात बताई, और जब आप मेन मेन पॉइंट आप बताते हो ना उस बिजनेस को कि ये मसला है और ये ऐसे इम्प्रूव हो सकता है, तो वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। नाउ
This could be resolved through my services. I am a guest posting expert and offering guest posting services to multiple businesses. If they would publish their article on high authority websites, this would give them huge ranking and helps them to gain large amount of visitor who could become their customer later. And if they would be able to attract him through their products and service quality, customer will leave positive author rating and review, which will ultimately improve their GMB profile and also boost website authority and domain rating. अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने चैट जीपीटी को क्या कहा। मैंने कहा कि अब इसके जो सारे मसले ना ये मेरी सर्विसेज के थ्रू रिजॉल्व हो सकते हैं। मैंने कहा कि मैं गैस पोस्टिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं गैस पोस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ मल्टीपल बिजनेसेस को। अगर ये अपना आर्टिकल किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट पर यानी किसी बड़ी अच्छी वेबसाइट से लोग गैस पोस्ट बाय करेंगे तो इससे इनको ह्यूज रैंकिंग यानी इनकी डोमेन अथॉरिटी बूस्ट होगी। क्योंकि वो बंदा जब इनकी वेबसाइट पर जब ये बड़ी वेबसाइट पर आर्टिकल लगवाएंगे उनके विजिटर्स की वेबसाइट पे ड्राइव होंगे तो ये मतलब लार्ज ट्रैफिक गेन कर सकता है, ज्यादा विजिटर्स जनरेट कर सकता है जो कि इसके बाद में कस्टमर बन जाएंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फिर ये लोग अगर वो उसका कस्टमर बन गया और वो अपनी प्रोडक्ट्स के थ्रू और अपनी सर्विस की क्वालिटी के थ्रू उस कस्टमर को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए तो वो कस्टमर इनके लिए पॉजिटिव रेटिंग देगा। पॉजिटिव रेटिंग देगा तो अगर मेरी प्रोफाइल 4.5 की रेटिंग थी, मेरे एक कस्टमर के पॉजिटिव रिव्यू से वो 4.6 पे चली जाएगी, फिर मेरे मजीद कस्टमर से वो मेरी 5/5 हो जाएगी। तो मैं अपने कॉम्पिटिटर पर भारी पड़ूंगा और वही हर बिजनेस का टारगेट होता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में ऊपर जाए, स्ट्रेंथन हो। अब इसको मैंने ये सब फायदा बता दिया। सो अब मैंने इसे कहना है कि सो आई वॉन्ट यू टू राइट देम अ पर्सनलाइज मेल ऑफ जस्ट सिर्फ 100 से लेके 120 वर्ड्स के दरमियान। इन्फॉर्म देम अबाउट द प्रॉब्लम्स with their website and just offer them a solution what I told you. Don't overwrite, don't use technical words, and also don't inform them, don't pitch them for my services। ठीक है, सिंपल बात मैंने यही कही है कि अब मैं आपको इससे चाहता हूँ कि ये मुझे 100 to 120 वर्ड्स की ईमेल लिख कर दे और उसमें वो उसे ये नहीं बताए कि मैं ये देता हूँ ये देता हूँ यूं देता हूँ। आपको पूरा यूट्यूब पर गैस पोस्ट के जितने मतलब जो सीखने को मिलेंगी ईमेल टेम्पलेट्स वो यही आपको बताएंगे कि आप बस डायरेक्ट जाके अपनी सर्विस सेल करना शुरू कर दो। नहीं, उनको मसला बताओ, मसला बताने के बाद उनको सॉल्यूशन बताओ। अगर उनका आपको रिस्पॉन्स आता है कि आप हमें गाइड करो फिर आप बताओ कि कैसे।
आप क्या करते हो, आप क्या उनके लिए कर सकते हो, ये बताना है। डायरेक्ट अपनी सर्विस को प्रमोट करने नहीं बैठ जाना, इससे काम नहीं होगा, इससे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। ये आप अगर इस तरह से ईमेल लिखोगे तो आपको लाजमी क्लाइंट्स मिलेंगे 30 डेज के अंदर। फर्स्ट क्लाइंट आप क्लोज करके बैठे होगे। अब मैं इसे कह रहा हूँ जस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड यस यूज कैची सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, ये हो गया। अब ये मेरे लिए टेम्पलेट लिख के देगा। अब ये देखो, इसने डायरेक्ट आपको लिख के दिया स्ट्रगलिंग विद ट्रैफिक एंड रिव्यूज, हियर इज अ क्विक फिक्स। कोई इसने मेरी सर्विस को पिच नहीं किया कि मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो, मेरी सर्विस बाय कर लो, या गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट के साथ जुड़ जाओ। मैंने कोई गेस्ट पोस्ट की क्या, कोई सर्विस की बात नहीं की। मैंने इसे मसला बताया और मैंने कहा कि यहाँ पर आपके मसले का हल है। Hi, greetings. I recently came across your e-commerce store and noticed a few challenges that could be holding you back. Your website has low domain authority and little traffic, which might be limiting its visibility. Has low ratings and a few negative reviews. अब आपने क्या करना है, आपने इस ईमेल को आपने कैसे करना है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अब हमने किस कोई भी बिजनेस पिक कर लो, ठीक है, हमने ये वेबसाइट्स ली थी ना, लेट से ई कॉमर्स स्टोर के लिए, तो अभी हमने इनको पिच किया है। तो इस वाले बिजनेस को आपने इसकी ईमेल, सॉरी इसकी ये ईमेल कॉपी की मैंने, इसकी ईमेल को कॉपी किया, पेस्ट किया। अब सब्जेक्ट लाइन में सेम उठाऊंगा जो मेरी उधर थी, स्ट्रगलिंग। ठीक है, ये मैंने कॉपी की, इसको पेस्ट किया। इसको पेस्ट कर देने के बाद जो मेरा यहाँ पर आ रहा है, हाई ग्रीटिंग्स आई रिसेंटली, इस पूरे को मैंने कॉपी किया। अब आपने इस ईमेल को कैसे पर्सनलाइज बनाना, ये तो चैट जीपीटी का काम था। हाई ग्रीटिंग आई रिसेंटली केम अक्रॉस योर ई कॉमर्स स्टोर। अब आगे इसकी ई कॉमर्स स्टोर का नाम डाल दो। ठीक है, ये वेबसाइट थी इसकी, कॉमर्स स्टोर, एंड नोटिस दैट दैट कुड बी योर वेबसाइट एज लो डोमेन अथॉरिटी। कितनी डोमेन अथॉरिटी है इसकी, 21 है, ऑफ 21, एंड लिटिल ट्रैफिक of just 11, which is nearer to 0। एंड फिर थोड़ी इंग्लिश को खुद ही सही कर लो। एंड इट might be limiting its visibility. Additionally, your Google My Business profile has low ratings and a few negative reviews कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। अब इस बंदे को लगेगा ये डायरेक्टली मुझे पिच कर रहा है, क्योंकि इसको लगेगा, अब इसको ये भी लगेगा कि जब आपने 11 लिखा है, इसको लगेगा कि मुझ पर रिसर्च करके आया है। दीज इश्यूज कुड बी डिस्करेजिंग पोटेंशियल कस्टमर फ्रॉम एंगेजिंग विथ योर स्टोर। स्ट्रेटेजिक to your website's authority and attracting positive reviews could, with the right steps, you could see enhancing both your GMB profile and overall business performance। Simple। आपने उसकी वेबसाइट का मसला बता दिया। अब अगर वो आपको रिस्पॉन्स बैक करता है तो आपने उसे बता देना है कि आप क्या कर सकते हो। आपने उसे बताना है कि आप गेस्ट पोस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो। इस गेस्ट पोस्ट के थ्रू आपकी वेबसाइट पर अगर उसे मालूम हो तो वेल एंड गुड, नहीं मालूम तो आपने उसे समझाना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा गाइड किया था कि गेस्ट पोस्ट क्या होती है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो उसको भी लाजमी क्लिक करें, चेक करें कि गेस्ट पोस्ट क्या होती है, ताकि उसको समझाने में आपको आसानी हो। वरना ये वन ऑफ माय बेस्ट टेम्पलेट है जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं, और अगर इसका रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं उसे गाइड करता हूं, या तो मैं उसे जूम कॉल पे लेता हूं या फिर हम ईमेल पर ही बात करते हैं। लेकिन एक वन ऑफ द बेस्ट ईमेल टेम्पलेट है जिनके रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। सामने वाले को लगता है मुझ पर रिसर्च भी करके, और वो खुद भी क्यूरियस होता है कि यार किसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर जब आप उस अपनी सर्विस के बारे में बताओगे तो हो सकता है वो आपकी तरफ इंक्लाइंड हो, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो के हर स्टेप को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करने की कोशिश की गई, और इसके अलावा हर एक पार्ट को जो है मैंने मेजरली और स्ट्रॉन्ग करके समझाने की कोशिश की गई। इसके अलावा मैंने आपको इस वीडियो में ये भी गाइड किया कि किस तरीके से आपने चैट जीपीटी के थ्रू पर्सनलाइज ईमेल लिखनी गए। इसी को हम कोल्ड ईमेल्स भी कहते गए, जो कि क्लाइंट्स के रिस्पॉन्सेस लेने का एक बेस्ट वे गए। आपकी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट लाइन से लेकर आपकी एंडिंग लाइन, जैसे कंक्लूजन कहा जाता है, हर एक जो है उस बिजनेस को उसका इशू बता रहा हूँ जो कि वो फेस कर रहा है, और जब उसका रिस्पॉन्स बैक आए देन आपने उसको अपनी सर्विस के लिए पिच आउट करना है। तो फिर इस वीडियो को आपने पूरा देखने के बाद अगर आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई बैक करूंगा, और उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हर क्वेरी को देखेंगे जो कि आप लोग फेस कर लगेंगे। तो मिलते हैं अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला नगरिया। अल्लाह हाफिज़।